अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक्सेल के अंदर रेफरेंस का एरर कैसे आता है और इसे कैसे रिमूव किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप लोग किसी भी नंबर को एक्सेल के अंदर प्लस करते हैं तो हम लोग सम का फंक्शन लगाते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी सम कर सकते हैं कि हम पहले नंबर को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लस का साइन है, फिर हम सेकंड नंबर को सिलेक्ट करते हैं। तो ये मैंने इसको तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने जमा किया, मैं इसको एंटर करता हूँ, देखेंगे ये 15 आंसर आ गया। अब मैं इसे ट्रैक कर दूंगा और वो मैं विंडो डी प्रेस करता हूँ तो ये सारे सेल्स में फार्मूला कॉपी पेस्ट हो चुका है। अच्छा, फर्स्ट करें फॉर एग्जांपल, अगर आप इसमें से किसी एक कॉलम, अब ये मैंने इन तीन कॉलम को जमा किया है 1, 2 और 3, तो ये आंसर यहाँ पे आ रहा है। आप फॉर एग्जांपल इसमें से किसी एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं। मैं फर्स्ट करें, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करने के लिए मैंने कंट्रोल माइनस का बटन जो है वो प्रेस किया है। जैसे ही मैं ये की प्रेस करता हूँ तो आप देखिए जैसे ही वो कॉलम डिलीट होगा तो रेफरेंस का एक एरर आ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर कह रहा है कि आपने जिन कॉलम्स को जमा किया था उसमें से एक कॉलम मिस हो गया, मतलब वो मिस है जिसकी वजह से वो कहता है कि यहाँ पे रेफरेंस का एरर यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये तब एरर आता है जब आप लोग किसी कॉलम्स को जमा करते हैं, फिर उसमें से किसी एक कॉलम को आप डिलीट कर देते हैं। तो जैसे ही आप उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं तो ये रेफरेंस का एरर आएगा। अब इसका हल ये है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, F2 प्रेस कीजिए, और या तो आप उस कॉलम को दोबारा ऐड कर दीजिए या इसमें से आपने इसको रिमूव कर देना। अभी देखिए मैंने जो वो कॉलम लिखने ही नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और 2 प्लस भी होने चाहिए, आपने एक प्लस को रिमूव करना है, एंटर कर देना है, तो ये दोबारा ठीक आंसर आ जाएगा। फिर आप देख लीजिए कि जस्ट आपने क्लिक किया F2 और यहाँ से आके आपने इसको रेफरेंस वाले एरर को ख़त्म किया और इसको एंटर कर देना है। तो इस तरह से क्लिक करके आप इस एरर को रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के बाद जो है वो आपका ये सारा जो है वो आंसर ठीक आ जाएगा। तो रेफरेंस एरर तब आता है जब आप किसी प्लस वाले जिन कॉलम को आपने प्लस किया है उसमें से किसी कॉलम को आप डिलीट कर देते हैं, तो फिर ये एरर आता है और ये शो करता है कि आपने कोई कॉलम डिलीट कर दिया है, जिसकी वजह से ये एरर आ जाता है।